चलो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दंड चार्ट, यानी दंड बार या बार ग्राफ। ठीक है, आप दंड चार्ट कर लीजिए या बार ग्राफ कर लीजिए, दंड आलेख कर लीजिए, नाम तीनों का एक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके सामने ये बना दिखाई देगा अगर आप एग्जाम देने चाहेंगे, और यहाँ पर भी देख लीजिए। ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि कुछ निर्देश दिए रहेंगे, उसके बाद क्वेश्चन रहेंगे, फिर यहाँ पर निर्देश को आपको जो इंस्ट्रक्शन है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं निर्देश क्या है। नीचे दिए गए दंड आलेख में एक कंपनी द्वारा क्या कह रहा है, नीचे जो दिया गया है दंड आलेख उसमें एक कंपनी द्वारा उत्पादित 3 अलग अलग उत्पाद है जो हजारों में है। ठीक है, जो उत्पाद है हजारों में, इनका ध्यान पूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बात सिंपल है। अब यहाँ पर देख लीजिए, विभिन्न किसी कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में उत्पादित 3 उत्पाद हजारों में है। एक कम्पैक्ट डिस्क है जो इस प्रकार से दर्शाया गया, यहाँ पर साइन देख सकते हैं। पेन ड्राइव है जो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, और जो कीबोर्ड है ये सिंपल तरीके से लाइनदार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या आ रहा है, 2006, 2007 तथा 2009 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड की संख्या के बीच अनुपात क्या है। सिंपल है, सबसे पहले आप 2006 को पकड़ लेंगे, और इसमें देखिए क्या पूछा है, कीबोर्ड। कीबोर्ड की साइन आप देख रहे हैं ये, तो 2006 में कीबोर्ड आपका कितना है, 15। ठीक है, अब ये मत भूलिएगा कि ये संख्या कितने में है, हजारों में है, यहाँ पर पहले ही बता दी गई। 2007 में कीबोर्ड देख लेते हैं, आपका कीबोर्ड कितना है, 30। ठीक है, 30 है। ओके, 2006 में हमने देखा 15, 2007 में हमने देखा 30, उसके बाद कहाँ 2009 में कीबोर्ड देखेंगे तो आपका फिर आ गया 15। अब पूछा क्या है, अगर हम इनको हजारों में करेंगे चेंज तो यही 30,000, 15,000, ठीक है, ऐसे ही आएंगे। तो आप सिंपल क्या काम करेंगे, देखिए कि संख्या के बीच अनुपात क्या है, तो अनुपात चेक करना है आपको। तो सिंपल क्या काम करेंगे, 15 का 15, 15 दूना 30, फिर 15 का 15, 1:2:1, आपका ये हो जाएगा आंसर। सिंपल, कितने आसानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको देख के यहाँ से घबराहट हो जाती है कि हम करें क्या, तो कुछ करना नहीं है, आप बस देखते जाइए आराम से, पूरी की पूरी सीखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी वर्षों में कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव की औसत संख्या कितनी है। अब एक बात देखिए, पेन ड्राइव का साइन ये है, अब पेन ड्राइव की साइन जब ये है तो आपको सभी वर्षों में कहा है, तो 2005 में पेन ड्राइव चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें 15 है, 15,000 हो गए। 2006 में पेन ड्राइव, बगल बगल वाला देखिए कहाँ पर है ये भाई, मतलब 7.5, 7.5 का गैप है। ठीक है, तो 7.5, 2.5 का तो गैप है। अब उसके बाद क्या है, ये हो गया, ये हो गया। 2007 में देखिए पेन ड्राइव फिर 15 है। ठीक है, 15 हो गया आपका। अब 2008 में देखेंगे पेन ड्राइव आपका कितना है, 30 है। ठीक है, बस आपको साइन ये ख्याल रखना है और यहाँ पर मिलाते जाना है। ठीक है, 2008 हो गया हमारे अंदाज से। तो 2009 चेक कर लीजिए, पेन ड्राइव 17.5। अब पूछा क्या है, पेन ड्राइव की औसत संख्या कितनी है। तो बस सिंपल तरीके से आप इन सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 15 हो गए आपके 30, और ये 30 हो गए आपके 60। समझ में आ गया, 30 हो गए आपके 60। अब ये 7.5 और 17, तो 5 5 1 हो गए, और 7 17 जोड़ दीजिए, या फिर 17.5 और 7.5, 5 5 0, 7 7 14, 1 15 के 5, 1 25 जोड़ दीजिए, इसमें 5 हो गया, और 6 तो 8। ठीक है, 85 आपका आ गया। अब यहाँ पर एक चेक करना है कि औसत संख्या पूछी है, तो औसत संख्या जानने के लिए आप 85 आया है, 85 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब इन सबको इरेज कर देते हैं। देखिए औसत की फार्मूला क्या होती है। हम एक चीज़ बताना भूल गए आपको, कि अगर आपको ये निकालना परिपूर्ण रूप से सीखना है तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा, आपको औसत आना चाहिए, थोड़ा बहुत परसेंट आना चाहिए,
और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आना चाहिए, यानी अनुपात और समानुपात थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। अब देखिए औसत की जो बात की जाए तो यहाँ पर दिया जाता है, फार्मूला क्या है, परिणामों की संख्या बटे परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, यानी जितना भी संख्या दिया रहेगा उसका योग बटे उसकी संख्या। यहाँ पर ऐसे करना, हमने परिणामों का योग तो लिख लिया बटे इनकी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए आप, सीधा क्या आ जाएगा आपका 5 का 5 बचेगा 3, 5 से 35, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं जानते तो ऐसे कर लीजिए, 85 यहाँ पर लिख लीजिए और 5 1 का 5 करेंगे 3 बचेगा और 5 से 35, तो 17 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बने रहिए, कुछ क्वेश्चन आपको और बताते हैं, ठीक है। सो चलिए दोस्तों, हमने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, आप वहाँ पर समझिए, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है थर्ड आपका, वर्ष 2006 तथा 2008 में कंपनी ने सभी उत्पादों की कुल संख्या का कितना उत्पादन किया, बस सिंपल है। तो 2006 को पहले पकड़ लीजिए आप, आपके 2006 हुआ, इसमें 10 पहले क्या हो गया आपका कम्पैक्ट डिस्क 10 प्लस, फिर ये क्या है भाई पेन ड्राइव है, इसका कितना किया 7.5 7.5, उसके बाद 6 में क्या है ये 15 कीबोर्ड है प्लस 15, आपकी 2006 की आ गई, ठीक है। अब टोटल संख्या पूछा है तो 2008 का भी ऐसे निकालना पड़ेगा, एक तो 25 है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा 30 है, चलिए तीसरा आपका क्या है भाई यहाँ पर 20, ठीक है, प्लस 20। एक बार फिर से देख लीजिए, 2006 तो था 2008, हमने 2006 का निकाल लिया 10 7.5 15, एकदम एग्जैक्ट है। फिर यहाँ पर इसको अलग कर लेते हैं, 2008 का है ना, तो एक 25 है, एक 30 है और एक आपका 20 है, ठीक है। आप इनको ऐड कर लीजिए और इनका संख्या हज़ारों में चेंज कर दीजिए। देखिए 15 10 25 हो गए, अब 25 और 7 32.5 आ रहे हैं आपके ये। अब इनको हज़ारों में चेंज करना है, क्योंकि संख्या तो सभी हज़ारों में दी गई है, हज़ारों में चेंज करेंगे तो 1 0 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 325 और 2 0, ठीक है, आपके ये हो गए। अब इनको अगर चेंज करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा आपका 3 2 5 2 7, ठीक है, यहाँ पर 75, या फिर आप अलग अलग भी जोड़ सकते हैं बहुत आसानी से, देखिए कैसे 30 + 20 + 2 5 ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 5 और 4 3 7, ठीक है। अब इनको हज़ारों में चेंज करेंगे तो 1 2 3, अब ये आ गए आपके इतनी संख्या, ये 2008 की आ गई और ये 2006 की आ गई। इन सभी में कुल कितनी संख्या का उत्पादन किया था, तो इनको सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, बिल्कुल आसानी से आप जोड़ लीजिए, 32,500 प्लस 75,000, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, 0 का 0 0 का 0, 5 5 2 7 7 3 10, 11 सैकड़ा 1000 10,000 1,75,000 सॉरी 1,07,500 आपका आंसर हो गया। इसके अगल बगल का हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। ये आपके क्या हो गए परफेक्ट आंसर। सो इसको लगाने के लिए ना कुछ नहीं करना पड़ता, बस आपको एक प्रकार से ध्यान से देखना होता है और पूरे आंसर आपके सामने उतर जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा उत्पादित सीडीएस क्या है यहाँ पर कम्पैक्ट डिस्क, देखिए सीडीएस दिखाया गया है, कम्पैक्ट डिस्क हुआ, ठीक है, की संख्या तथा वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड की संख्या के बीच क्या अनुपात था। सिंपल 2009 में सीडीएस निकाल लीजिए आप, तो सीडीएस आपने देख लिया, कम्पैक्ट डिस्क कितना है भाई 22.5 है, ठीक है, ये आपके हो गए। अब 2005 में क्या पूछा है, कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड, 2005 में कीबोर्ड कितना है आपका 25। अब इनकी संख्या हज़ारों में चेंज करेंगे तो 1 2 3, ये हज़ारों में चेंज हो गई। अब इसको हज़ारों में चेंज करेंगे जब, तो 1 0 जाएगा और ये दशमलव हटेगा और 2 0 यहाँ पर सट जाएंगे आपके, तो 1 2, ठीक है। अब आपका ये 100 मायने कुछ नहीं रखता, आपका ये हज़ारों में चेंज हो गए। अब यहाँ बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं चीज़ों को, देखिए
इसको क्या पूछा है कि अनुपात क्या था, इनके बीच का अनुपात क्या था। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर बचे 225, यहाँ पर बचा 250। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर सिंपल एक बात कर सकते हैं आप, 25 से अगर काट देंगे तो 25 का गुणा अगर 9 में करेंगे, 9 पचे 45 के 5 4 और 9 दूनी 18 4 22, तो ये तो 9 से कट जाएगा और ये 25 दहा में, ठीक है। तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा, सिंपल 9/10 आ रहा है, तो 9:10 आपका आंसर आ जाएगा। सो सिंपल एकदम, बहुत आसान तरीके से आप 25 से भी काट के निकाल सकते थे, ठीक है। तो हमको लगता है ये भी समझ में आया। एक क्वेश्चन और बचा है इसका, उसको भी बता देते हैं, तब तक के लिए बने रहिए आप। सो चलिए दोस्तों, हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में बहुत आसान से आ गया था, ठीक है। आपको ये समझना बहुत आसान है। वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित पेन ड्राइव, 2008 को आप पकड़ लीजिए, और यहाँ पर पेन ड्राइव और CDS की कुल संख्या पूछा है, ठीक है। तथा वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा उत्पादित कीबोर्ड। अब 2008 की बात कर रहा है तो फिर 2008 की ही बात कर रहा है, ठीक है, घबराइए नहीं। उत्पादित कीबोर्ड की संख्या के बीच कितना अंतर, तो सबसे पहले आपको 2 कहा है, तो 25,000 हो जाएगा आपका ये, अब प्लस 30, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या पूछा है, कम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव, तो ये दोनों हो गए। उसके बाद क्या पूछा, डिफरेंस किसका पूछा है भाई, इसका, कीबोर्ड का। तो सिंपल डिफरेंस जब निकालना होता है तो हम संख्या 2 को जोड़ देंगे और 1 को हटा देंगे। डिफरेंस मीन्स होता ही है क्या, घटाना, या फिर किसी चीज़ का अंतर निकालने के लिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 25-30 जोड़ेंगे आप, कितना आ जाएगा, 5 और 3 2 5, 55,000 आपका आ जाएगा। चाहे हज़ार में चेंज करिए, चाहे ऐसे रहने दीजिए। और कीबोर्ड का चेक करेंगे तो 20 आ रहा है, तो 20 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 के 5 हो गए 3, 35,000 आ गया आपका। हज़ार में चेंज करना है तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से ये सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।